मेरा ये जो उद्देश्य रहा है कि उनके ग्रामीण क्षेत्र से उनके जीवन के बारे में वो क्या करे हैं, वो समाज के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण रहा है। तो उनके दृष्टिकोण, उनके मन विचारों को जानने के लिए मतलब व्यक्तियों को मैं प्रोत्साहित करता रहता हूँ, सुने जानूँ। तो ये हमारे मनीष भाई जो डूंगरपुर के रहने वाले हैं, और ये हमारे हैं ऋतिक भाई जो उदयपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो मनीष भाई, आपके कुछ परिचय हो तो परिचय बताइए। हेलो मैं फ्रेंड्स। तो वैसे जानता ही हूँ, लेकिन मेरे दोस्त मित्र जानते नहीं है। आज हमारे परम मित्र के घर आए हुए हैं और इनसे मिलके बहुत खुशी हुई। और इनका ये काम जो भी है एक अच्छा बोलते हैं, हमें भी हमेशा गाइड करते रहते हैं कि अच्छे विचार रखो, अच्छे विचारों से आप अच्छी आदतें बन सकती हैं और आगे जीवन में कई सफल हो सकते हैं। तो आपके पापा क्या कर रहे हैं? मेरे पापा शिक्षक हैं, टीचर है। हाँ। वो उन्होंने 25 ईयर तक कालीबाई जो रास्तापाल में शिक्षक का पढ़ाने का काम किया है ना। हाँ, उसी स्कूल में पढ़ाते थे। तो आपके उधर तो मतलब वागड़ भाषा बोलते होंगे ना? हाँ, वागड़ क्षेत्र है और हमारे वहाँ वागड़ी बोली बोलते हैं। तो कुछ वागड़ी भाषा में हमें भी बताइए, जैसे कैसे। हाँ, वागड़ी भाषा में बोलने में देखा जाए, जैसे अभी हम आपको कुछ जैसे आपका परिचय है तो मुझे आपकी वागड़ी भाषा में दीजिए। मार नाम मनीष है। मैं डूंगरपुर थकी हूँ। हमारे गांव में कई डोंगरा रहे, जैसे मेवाड़ी में मगरा गए। अच्छा, पहाड़ जिसको बोलते हैं। और तो ये मगरा उदयपुर में भी बोलते हैं ना? हाँ, वही अरावली पहाड़ी क्षेत्र से जो स्टार्ट होते हैं मंगरा, उसको बोलते हैं। अच्छा। और वहाँ पे कई छोटे बड़े, जो अरावली स्टार्टिंग होती है वहाँ से, वो गुजरात बॉर्डर से, वो डूंगरपुर जिले से है। और उसका नाम पहाड़ी, जो पहाड़ों के क्षेत्र, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है। तो डूंगरपुर में आप जो गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम गढ़ारोदा है, चौथरी तहसील में पड़ता है। और वहाँ पे अभी भी मतलब जैसे हम मेन रोड से डूंगरपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर, ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, दूर पड़ता है, मेन शहर से दूर पड़ता है। हाँ, पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ से अभी भी सड़कें वगैरह बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी हम जैसे गाँव में इंटर होते हैं तो कई जगह गाड़ियों की सुख सुविधा है, स्कूलों की और बच्चों के आने जाने की मतलब और दुविधा रहती है, पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाई है। यातायात साधन नहीं है ना? हाँ, यातायात साधन नहीं, मतलब बच्चे अगर जाते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो उन्हें पैदल जाना पड़ता है। अच्छा, वैसे मैंने ऐसा सुना है कि भाई जैसे डूंगरपुर है, उदयपुर, उधर मतलब आदिवासी जनजाति रहती है। तो उनका जीवन कैसा है? मतलब उनके मतलब कितनी तकलीफें देखनी पड़ती हैं? क्या उनको बरोबर जैसे उनके लिए सरकार जो बजट रखती है तो बोलते हैं कि प्रॉपर पहुंचा नहीं है, विकास नहीं हुआ है। तो क्या ये सच बात है, वहाँ पर विकास हुआ है या नहीं हुआ? ये कागजों में तो बहुत अच्छी तरह से दिख जाता है, तो बहुत अच्छा हो जाता है, विकास दिखता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आप जमीनी स्तर पे देखने जाते हो तो रोड के साइड से आपको बहुत सी चीजें दिख जाती है, पहाड़ दिख जाते हैं। लेकिन आप उसी पहाड़ के पीछे की तरफ जाके देखो, या तो वो पहाड़ पूरी तरह से खुदाई हो चुका है खनन विभाग के अंतर्गत। अगर आप किसी गांव में किसी क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ पे अभी भी विद्यालयों में मतलब प्रॉपरली ना तो शिक्षक समय पर पहुँचते हैं, ना ही बच्चों के वहाँ उठने बैठने, पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा नहीं हो पाती है। और कई जगह जैसे ग्रामीण परिवेश में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े लोग रहते हैं, तो उन्हें कई योजनाएं जो सरकार से आती हैं उन्हें के बारे में उन्हें जानकारी तक नहीं है। और वैसे तो उन्हें सुख सुविधा के बारे में, वैसे आधुनिकता के बारे में उन्हें कोई आदिवासी लोगों को तो मतलब नहीं होने पर भी मतलब नुकसान नहीं था। लेकिन जैसे कोई योजना आती है सरकार के माध्यम से तो उन्हें नहीं मिल पाती है। तो वैसे अगर आप गर्मी में बात करते हैं तो वो लोग वहाँ पानी की अगर असुविधा हो जाती है तो वो जैसे अभी जो फसल होती है गेहूं वगैरह, उनमें जो बहुत सारी खरपतवार होती है, मतलब जिन्हें आमतौर पे वहाँ के लोग भाजी बोलते हैं, वो भाजी को सुखाते हैं, बारिश के समय में होती है, उनको सुखाते हैं। फिर अगर बारिश नहीं भी होती है या फिर कई समय तक अकाल की स्थिति होती है तो कई सब्जियों को सुखा के वो उसे ऐसे पैक करके रखते हैं कि खराब नहीं होती है। हाँ, जैसे हमारे भी यहाँ जैसे तो वो मतलब जन सुविधा, अगर किसी भी तरीके से कोई सुविधा नहीं मिलती सरकार से तो भी वो आदिवासी लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाएंगे, ना भीख मांगेंगे। उन सब्जियों को वो आमतौर पे पुनः तैयार करके खा सकते हैं। और लेकिन आधुनिकता के दौर में उन्हें सरकार की सुविधा नहीं मिलना, जैसे कई योजनाएं हैं, योजनाएं में उनको पेंशन मिलती है, बच्चों को स्कूली सुविधाएं मिलती हैं,
वो उनसे वंचित रह जाते हैं, तब उन्हें दुख होता है। या फिर कोई सरकारी योजना के अंतर्गत अगर कोई ग्रामीण में आकर उनके जमीन को हड़पता है या फिर किसी सरकारी कार्य के नाम पे उन्हें घर से वंचित करता है, तब उन्हें फिर बहुत दुख होता है। सही बात है, लेकिन फिर भी मतलब परिस्थितियां ठीक, अभी हाल फिलहाल अभी कैसा है अभी वर्तमान? अभी बहुत देखा जाए तो बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत लेकिन सुधार फिर हुआ? भी सुधार तो वैसे काफी हो रखा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें या बातें हो जाती जो लोग उनके बहकावे में आने की वजह से वो प्रॉपरली मतलब ग्रामीण स्तर पे वो चीजें प्रॉपरली नहीं मिल पाती। जैसे कागजों में पूरी हो जाती है कि यहाँ पे इतनी चीजें, इतना बजट घोषित हो गया है, सड़क बन जाएगी, पुल बन जाएगा, स्कूल बन जाएगी, लेकिन बच्चों को वो प्रॉपरली वहां तक सुविधा नहीं पहुंच पाती है।